जय हिंद साथियों। देखिए, आज जो आपके सामने चीजें बताने वाले हैं ना, गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई, यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा। जितने बड़े से बड़े आप इंग्लिश के टीचर देख लीजिए, आपके सामने साइनोनिम्स एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस लाएंगे और उसका 4 साइनोद लिख देंगे और 4 एंटो और निकल जाएंगे पीडीएफ पढ़कर। और ये हकीकत है यूट्यूब का। लेकिन मैं आपको पूरा रिसर्च कर कर लाया हूँ, खुद से एनालिसिस किया हूँ, जो मैं किया हूँ वो आपको बता रहा हूँ करने के लिए। ठीक। और इससे क्या होगा ना, यदि आपके सामने एग्जाम में 10 साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आता है तो आप मुश्किल से 5 से 6 करिएगा। लेकिन जो मैं आज तरीका आपके सामने बताने वाला हूँ, 10 में 10 गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ। कर क्या होगा मेरे भाई, मैंने किया एक बार नहीं, बार बार करता हूँ जब जाता हूँ एसएससी का एग्जाम देने। ठीक। तो देखिए, ये मैं आप बहुत मेहनत कर कर ये आपके सामने दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, किस तरीके से एक एक क्वेश्चन का जो है ना, बहुत सारा साइनोनिम्स एंटोनिम्स लिखा हूँ और ये गूगल कर कर मैं लिखा हूँ। जो रेलिवेंट लगा वही मैं डाला हूँ। उसमें से बहुत सारा हो सकता क्वेश्चन आपको मतलब पता होगा। और कैसे करना है मैं वीडियो में भी बता दिया हूँ। जरूरी नहीं आप मेरा ही वीडियो देखिए तभी आप एक अच्छे वोकैब का मतलब स्टूडेंट बन पाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर देख लीजिए, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे करना है वोकैब। अब विश्वास कीजिए, ये जो तरीका आप बताने वाले हैं ना, आप 30 दिन तक करिए मेरे भाई, 30 दिन तक करिए। बाकी जो 60 दिन पर मैं 90 दिन का टारगेट दिया हूँ, बाकी 60 दिन आप खुद कर लीजिएगा। 30 दिन मन मार कर किसी तरीके से कर लीजिए। क्योंकि देखिए, 3 साल ये झकने से बेहतर है कि भोकाई याद नहीं हो रहा, भोकाई भी याद नहीं हो रहा था, भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप 3 महीना मेहनत कर लीजिए, है कि नहीं। 3 महीना मेहनत कर लीजिएगा, उसके बाद पूरे एकदम मास्टर बन जाइएगा। तो देखिए, ये ब्लैक बुक का जो है आप देख सकते हैं, साइनोनिम्स एंटोनिम्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कैंडिड है। कैंडिड मतलब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में निगेटिव थॉट आ जाता है। कैंडिड का मतलब, बहुत स्टूडेंट्स से मैं पूछा कि निगेटिव बात बताने लगते। कैंडिड मतलब कुछ और बता ले, निगेटिव चीज बता, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव चीज होता है। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी या निष्कपट, जिसके मन में कोई छल नहीं होता, उसको हम कैंडिड के नाम से जानते हैं। इसका साइनोनिम्स देखिए आपके सामने कितना दिख रहा होगा। और विश्वास कीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एसएससी या कोई भी एग्जाम की औकात नहीं है कि इससे ज्यादा पूछ लेगा। मैं लिख कर देता हूं, आप जाइएगा कोई एग्जाम देकर, लेकिन इतना कर लीजिए। आप देखिए क्या है साइनोनिम्स इसका। फ्रैंक है, फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी होता है, पता होगा। ऑनेस्ट है, ये सभी को पता होगा। फोर्थ राइट है, ये सब ये शायद नहीं पता होगा। तो फोर्थ राइट भी होता है, फोर्थ राइट मतलब स्पष्टवादी या क्लियर जो भी। प्रोबिटी भी होता है, PROBIT में। वेरिटी VERITY भी होता है। और वेरासिटी भी होता है, VERACITY। वेरासिटी मतलब वही सच्चाई होता है, तो इसी का साइनोनिम्स है। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब भी वही होता है, STRAIGHTFORWARD, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब लगेगा कि आपको और इसका मीनिंग पता है तो आप और लिख लीजिए, जितना आपको लगता है मीनिंग पता है वो सब लिखिए मेरे भाई। आप सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं लिख रहे हैं। आप देखिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी दे दे साइन, तो प्रोबेबिलिटी देगा, बाकी ये सब तो इसी का साइन हो जाएगा ना। तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं याद कर रहे, इसमें जितना भी है 10-12 सब क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं। और ये बार बार करने से कोई चीज होता है ना, बार बार जब चीजों को लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा माइंड में घुसेगा ना, फिर लंबे समय तक याद रहेगा वो चीज, कभी नहीं भूलिएगा। मैं कभी याद नहीं किया, पिछले बार अक्टूबर मेंस में सीजीएल दिया, एक दिन भी वोकैब नहीं छुआ, और जाकर जाता हूँ फिर दे के आता हूँ, सही होता है, सब करके आता हूँ। अब एंटोनिम्स देखिए कितना दिख रहा है, इससे भी ज्यादा एंटोनिम्स है। तो ये आप खुद से करिएगा भी, गूगल कैसे करना है बता दिया हूँ गूगल पर। डेवियस है, कनिंग है, कनिंग मतलब भी होता है वही धूर्त या चालाक होता है। आर्ट होता है या आर्टफुल होता है, ध्यान रखिएगा, आर्ट या आर्टफुल होता है। क्राफ्टी होता है, ग्वाइल होता है, बिग्वाइल होता है, BGYL हो सकता है। देखिए प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ हट करो, तो कोई बात नहीं, याद करने से मतलब है, वो प्रोनाउंसिएशन प्रोफेसर नहीं बनना जानकर। डुप्लिसिटी होता है, ठीक। मैनो होता है या मैनो होता है, ठीक, ये ध्यान रखिए। मैनो या मैनो EUVER होता है, EUVRE भी होता है, दोनों होता है, ठीक। अब डिसीटफुल होता है, डिसीटफुल मतलब भी धोखेबाज होता है।
डिसीटफुल। सब्टरफ्यूज होता है SUBTER सब्टरफ्यूज या सब्टरफ्यूज, जो आपको मन करे वो बोलिए। उसके बाद क्रूक्ड भी होता है CROOKED क्रूक्ड। फिर ब्लंट भी होता है BLUNT। फिर वायस्ट भी होता है, वायस्ट मतलब पता है पक्षपात होता है। फाइनीज होता है FINESS, बहुत ही सुंदर मीनिंग है फाइनीज। विली WILY होता है, ध्यान रखिएगा। अब सबटल भी होता है, सबटल मतलब विधूर्त। स्लाय भी होता है SLY। डॉडगी भी होता है DODGY। एस्ट्यूट भी होता है ASTUT। एम्बीडेक्स्ट्रस भी होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है जो दोनों हाथों का कौशलपूर्ण उपयोग करता है, जो धोखेबाज तरह का व्यवहार करता है या जिसके अंदर रहता है। तो ये हुआ इसका एंटोनिम्स। देखिए सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं किया, आप मान लीजिए कोई सबटल आ जाता तो सबटल आ जाता, इसका इतना सारा साइन हो जाता और इसका इतना एंटो हो जाता ना। तो आप ये करिए 30 दिन तक, भरोसा कीजिए, उसके बाद आप हमको बोलिएगा भैया बहुत बढ़िया बताएं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वैरन। वैरन मतलब क्या होता है, बंजर होता है या फिर आपका अनुपजाऊ बोल सकते हैं या बांझ भी बोल सकते हैं, जहां पर कोई खेत वगैरह में नहीं कोई चीज उपज होता है ना, या फिर बांझ भी बोल सकते हैं वैरन। इसका साइनोनिम्स देखिए क्या होता है, इनफर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, लेकिन इन लगा दिए तो निगेटिव बन गया, इनफर्टाइल हुआ, ठीक। डिसोलेट मतलब भी अनुपजाऊ होता है। अस्टेराइल मतलब भी होता है वही चीज। एरिड मतलब भी सूखा होता है या पार्च्ड भी होता है PRCHED। फ्यूटाइल भी होता है, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ निरर्थक फलहीन होता है। और ड्राउट भी होता है, ठीक। ये ड्राउट मतलब क्या होता है, सूखा। एक DRAUGST होता है, लिख लीजिएगा, एक DRAUGHT। ड्राउट मतलब शामिल करना होता है या भर्ती करना, ठीक। अब इसका एंटोनिम्स देखिए क्या होगा, उल्टा शब्द फर्टाइल होगा, इनफर्टाइल का फर्टाइल हो गया। फेकंड होगा, फेकंड मतलब भी उपजाऊ होता है। अरेबल मतलब भी उपजाऊ होता है, कृषि योग्य भूमि होता है अरेबल, वही चीज हुआ। प्रोलिफिक मतलब भी वही हुआ, फलना फूलना, सेम सेंस देता है। थ्राइव भी पता ही होगा, और फ्लोरिश भी होता है। और आपको जो पता है वो सब लिख दीजिए, और जो आपको लगता है ये सब में हमको कुछ पता है तो नहीं लिखेंगे तो मत लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन इतना जरूर करिए। और एक चीज है, लिखिएगा जितना ज्यादा उतना आपको प्रैक्टिस होगा, उतना आप चीजों को सीखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इंसोलेंट है। इंसोलेंट मतलब क्या है, उदंड होता है, उदंड या असभ्य होता है। इसका साइनोनिम्स देखिए, अनकाउच हो, अनकाउच। ब्राजेन है, ब्रेजन या ब्राजेन जो भी बोलिएगा। उसके बाद बारबेरस है, बारबेरस या बारबेरिक भी होता है, BARIC लास्ट में होगा, एगो है ROUS, ठीक। तो बारबेरस और बारबेरिक दोनों ध्यान रखिएगा। फिर ब्रूटिस, ब्रूटिस मतलब भी असभ्य होता है। इसको याद करने का भी तरीका देखिए, ब्रिटिश लोग जो थे ना बहुत ही ब्रूटिश थे, मतलब बहुत ही असभ्य थे, जो हम इंडियन पर अत्याचार करते थे या बाकी और भी जितना देश था जिस पर शासन करते थे उस पर ब्रूटिश की तरह व्यवहार करते थे, मतलब असभ्य की तरह। तो ब्रिटिश लोग ब्रूटिश थे। और र्यूड भी होता है, र्यूड पता ही है। रूस्टिक भी होता है, ब्यूकोलिक भी होता है। ब्यूकोलिक मतलब ग्रामीण या देहाती, उसी को बोला जाता है। रूलर भी बोल सकते हैं। फिर चर्लिस होता है, चर्लिस बोलिए या चोरलिस पता नहीं, चर्लिस ही हम बोलते हैं। उसके बाद इम्पुडेंट होता है, वही उदंड होता है इम्पुडेंट। बुअर होता है या बोरिस होता है, BOOR या BOORISH होता है, ठीक। उसके बाद इम्पर्टिनेंट भी होता है, इसका साइनोनिम्स। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको हम आसान कर दिए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लिखा ना, आप खुद वहाँ पर लिखिए, पेज में लिखिए, जहाँ पर आपके पास एक पेन ले लीजिए और पेज ले लीजिए। ये चीजें जो है ना बार बार लिखिए। अब देखिए ये कितना बार रिपीट करेगा, इसी ब्लैक बुक के साइनोनिम्स एंटोनिम्स कितना बार रिपीट करेगा, सेम चीजें। कभी आ जाएगा आपको डिसोलेट दे देगा, कभी फ्लोरिस दे देगा, फिर इतना चीजें लिखना। तो इतना चीज लिखिएगा बार बार, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइंड में सेट होगा और लंबे समय तक होगा। अब इसका एंटोनिम्स देखिए क्या, हम्बल है, हम्बल मतलब विनम्र होता है या नम्र बोलिए। कॉर्टियस होता है, कॉर्टियस मतलब शिष्टाचार, वही होता है। इटिक्यूटी भी होता है, आप इटिक्यूटी भी लिख सकते हैं, ETIQUETTE होता है, ठीक। जेंटिल भी होता है, GENTEEL होता है। डेकोरम DECORUM, डेकोरम मतलब शिष्टाचार या मर्यादा। डिसेंट मतलब भी शालीन होता है, वही सेंस देता है, DECENT। उसके बाद मिक भी होता है, MEE के मिक मतलब विनम्र होता है या दब्बू होता है, सेम सेंस देता है।
चिवेलरस भी होता है, CHIVALROUS। चिवेलरस का मतलब भी होता है, और शब्द भैया सॉरी इसका उल्टा होता है, मतलब शब्द होता है। और मैनरली, मैनरली मतलब भी पता ही है, ये तो कॉमन वर्ड है। तो इस तरीके से देखिए आपको, और हो सकता है हमसे छूट गया कुछ, तो आपको याद है तो और चीजें लिख लीजिए आगे। समझ में आया कि नहीं? बस ऐसे करना है। 30 दिन आपको टारगेट दे रहे हैं मेरे भाई। इस भाई के बात पर भरोसा रखो, मैं कोई गलत गाइड नहीं करूंगा आपको। जब भी करूंगा अच्छे कोशिश करूंगा, बेस्ट से बेस्ट। तो मैं देखो खुद से मैं कितना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये खुद से मैं रिसर्च कर देता हूँ कि नहीं भाई को कोई दिक्कत ना हो लिखने में। ऐसा ना कि हम कैंडिड याद कर लिए, एक सोचिए ना आप कैंडिड याद करके गए और आ गए, मान लिया जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया या फिर फोर्थ राइट आएगा, उसका मतलब पता नहीं। लेकिन आप इसका जितना ज्यादा से ज्यादा साइनो लिखिएगा, एंटोनम्स लिखिएगा, उतना आपको माइंड में सेट होगा, उतना आप लगेगा नहीं जो भी आएगा सब बना लीजिएगा। इससे ज्यादा मैं लिख कर देता हूँ 100% नहीं आएगा। और कोई टीचर आज तक पढ़ाया भी नहीं यूट्यूब पर, आप देख लीजिए बड़े बड़े टीचर का। हालांकि ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत बड़ा सुपीरियर हूँ, ऐसा कुछ है भाई। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ आपके तरह ही, लर्नर हूँ। तो 4 क्वेश्चन आकर पढ़ा देते हैं सब लोग, टीचर बड़े बड़े जो, उसके बाद चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं क्या। लेकिन आपको क्या करना है, ये ऐसा पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फायदा क्या हुआ, हम पढ़ लिए फिर पता लगे 10 में से हम 5-6 करके आए, 10 में से 10 करना है। और ये सिर्फ वोकैब जानते हो, साइनोनिम सेंटो पर नहीं है, आपका क्लॉज टेस्ट में भी काम देगा, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ में काम देने वाला। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और टाइम बचेगा तो करवा देते हैं। ठीक, देखिए एक और कर लेते हैं। जेन्यून है, जेन्यून का मतलब वास्तविक होता है, ऑथेंटिक होता है, जो रियल होता है, एग्जिस्ट करता है। इसका साइनोनिम्स की बात करें तो बोनाफाइड है। बोनाफाइड बहुत ही पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। बोनाफाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। बोनाफाइड का मतलब भी वास्तविक होता है, ऑथेंटिक का मतलब भी वही होता है, इनजेनुअस मतलब भी सच्चा होता है, एकदम वास्तविक, इनजेनुअस। टेंजिबल मतलब भी वास्तविक होता है, TANGIBL। लीगल मतलब पता ही होगा, वास्तविक होता है, लीगल मतलब वैध है, वास्तविक। वेरिटेबल मतलब भी वही चीज होता है। लेजिटिमेट मतलब भी वैध होता है या कानूनी रूप से जो एग्जिस्ट करता हो, मतलब वास्तविक हो, लेजिटिमेट। ठीक, अटेस्टेड भी होता है, आप सुने होंगे अटेस्टेड बोलता है कोई भी चीज लेकर आइए कराकर, जब आप डिग्री करवाने जाइएगा ना, NTPC ये SSC का या NTPC का, तो अटेस्टेड आपको बोलेगा जितना फोटोकॉपी सब पर अटेस्टेड करके लाइए, मतलब आप सिग्नेचर करके दीजिए, वही होता है कि वेरीफाई हम कर रहे हैं, ऑथेंटिक है। वैलिड या वैलिडेट, VALID या VALIDAT, वैलिडेट का मतलब भी वही चीज होता है, उचित होता है या सच्चा, जो भी हो, वास्तविक। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें मेरे दोस्त, तो फेक होता है, पता है। अब देखिए आपको फेक पता है तो मत लिखिए, मैं आपको, जिसे आपको नहीं पता है, बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जिनको बहुत सारा पता नहीं होगा। मान लिया जाए सूडो अब लिखे, सूडो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इसीलिए सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्ट दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन, कि आपको जो पता रहता है वो नहीं लिखिए, और जो आपको और लगता है कि याद है हमको और लिखना चाहिए वो लिख लीजिए, रेलिवेंट लगता है लिखिए। अस्पुरियस मतलब बेजाली या नकली, ये भी बहुत पूछा जाता है। वोगस भी बहुत पूछा जाता है। वो फोर्ज या फोर्जरी होता है, नहीं बोलता फोर्जरी कागज है या फोर्जरी ये चीज है, तो फोर्ज या फोर्जरी वही चीज होता है। डुबियस, डुबियस मतलब वही होता है, संदेहास्पद होता है, मतलब वो नकली ही होता है। अब फ्रॉड, फ्रॉड तो पता है। काउंटरफिट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। काउंटरफिट मतलब जाली या नकली। कोई बोलता ये पासपोर्ट जो है इसका काउंटरफिट या बोगस था, फर्जरी था। इमिटेट, इमिटेट का मतलब पता है क्या होता है, नकल करना। नकल करना मतलब वही निगेटिव जाली चीज। रिप्लिका, रिप्लिका मतलब प्रतिकृति होता है, प्रतिकृति भी सेंस देता है इसका एंटोनम से। ठीक, सूडो तो पता होगा, पढ़े होंगे, सूडो फोर्स होता है, 12 में पढ़े होंगे, यदि साइंस स्टूडेंट पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो सूडो फोर्स होता है, मतलब झूठा फोर्स होता है। अब ये फैसिमाइल, फैसिमाइल का थोड़ा सा मिस स्पेल्ड पूछता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। FACSIMIL, तो फैसिमाइल मतलब वही होता है प्रतिकृति या एक दूसरे को कॉपी करना। जीरोक्स भी लिख सकता हूँ, जरूरत नहीं।
फेसिमाइल याद करने का तरीका FASC कभी दे देगा, उलट कर C और S दे देगा। तो पहले C आता है तो C लिखिएगा, S आता है उसके बाद तो उसके बाद S होगा। फेसिमाइल मतलब नकल करना, वही, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आज 4 तक ही रहने देते हैं। ऐसे तो अगला क्लास में लेंगे तो 5 कम से कम करेंगे, ठीक है। और 5 में देखिए कितना कर लिए। कम पढ़िए लेकिन बढ़िया से पढ़िए, एकदम सॉलिड पढ़िए, टू द पॉइंट। कोई ऐसा नहीं, हम भी आते हैं आपको लिख कर बता देते 4 गो मात्र साइनोनिम्स और एंटो 4 गो, बस खुद देख लीजिए आप। ब्लैक बुक में देखिए के गो दिया हुआ है, कैंडिड का 3 दिया हुआ है, उसमें भी ये आपको पता होगा 2 गो फ्रैंक और ऑनेस्ट पता है। उसके बाद बैरिन में अनप्रोडक्टिव ये नहीं लिखे हैं क्योंकि पता है प्रोडक्टिव लगभग सभी को रहता है। तो 2-3 दिया हुआ, मैं आपको 5-5, 10-10 लिख देता हूँ। तो आपको लगता है फिर भी ये छूट जाएगा, आप उड़ा के रख दीजिएगा, चुटकियों में बता देते हैं, ये मेरा गारंटी है मेरे भाई। तो आप भरोसा करके 30 दिन करिए, जरूरी नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा ये देखिए, लेकिन खुद से करिए। पता है यूट्यूब पर ऐसी भटक जाइएगा, 4 ला कर दे देगा, बस वही देख कर निकल जाइएगा, आप याद भी नहीं करिएगा। और उससे लिखने से क्या होगा ना, आपको प्रैक्टिस होगा, माइंड में डायरेक्ट और लंबे समय तक याद रहेगा, घुस जाएगा इसे। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, खास करके जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं SSC के, उनके पास। और फिर आप अपना फीडबैक दे दीजिए कैसा लगा बताने का तरीका, और इतना क्या काफ़ी हो जाता है या फिर कम करें। कम तो नहीं करेंगे मेरे भाई, नहीं कराएंगे लेकिन कम नहीं कराएंगे, जो भी कराएंगे हम बढ़िया से कराएंगे, 100% करवाएंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।